मंथली सीरीज का ये 12th वीडियो रहने वाला है, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेंस के लिए, यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। तो ये लॉन्ग अवेटेड वीडियो है क्योंकि बहुत लेट आया है। दूसरी बात, पाइसेंस के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मई के लगभग फर्स्ट वीक में ही बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं। 1 मई को इस बार जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज टू टॉरस यानी कि वृषभ राशि में जाएंगे जो कि शुक्र की राशि है। 3 मई को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अस्त हो जाएंगे इसी राशि में। उसके बाद 3 जून को फिर से उदय होंगे। तो लगभग मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10 मई को भी एक ट्रांजिट हो रहा है। 14 मई को भी सूर्य का ट्रांजिट होगा और 19 मई को शुक्र का ट्रांजिट होगा। 10 मई को बुध का ट्रांजिट हो रहा है। तो मई का पूरा महीना कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स को लेकर के आ रहा है। सबसे पहले आपका चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए ये पूरा महीना किस तरह से प्रभावित होगा। क्योंकि यहाँ पर हम 12 नंबर के चार्ट की बात कर रहे हैं तो मंगल, बुध और राहु जो हैं ये कंजंक्ट करेंगे आपके लग्न में। दैट मीन्स सेंटर ऑफ योर चार्ट। अगेन 6th हाउस के लॉर्ड जो सूर्य हैं वो आपके लिए 2nd हाउस में रहेंगे, शुक्र के साथ कंजंक्ट करेंगे इस महीने की शुरुआत में ही। दैट मीन्स शुक्र और सूर्य महीने के शुरुआत में 2nd हाउस में रहने वाले हैं। जुपिटर क्योंकि 1 मई को ही ट्रांजिट कर रहे हैं तो लगभग आपके लिए 1 मई को ही जो चार्ट बनता है उसके हिसाब से 3rd हाउस में रहने वाले हैं, यानी कि पराक्रम भाव में रहेंगे। वहीं पर शनि लंबे समय से कुंभ राशि में है तो आपके लिए 12th हाउस में रहेंगे। केतु जो है राहु के ऑपोजिट 7th हाउस में रहने वाले हैं। अब सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कार्य क्षेत्र किस तरह से प्रभावित होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए महीने की शुरुआत अच्छी हो सकती है। आपके सहकर्मी जो है, आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो आपका अच्छा साथ देंगे। साथ ही में इस अवधि के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए अच्छा बना रहेगा। दूसरी बात, अगर जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की पोजीशन जो है, बृहस्पति 3rd हाउस में बैठ करके 7th भाव, 9वां भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति जो है आपके कार्यक्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं, फाइनेंसेस को भी प्रभावित करते हैं, तो इस अवधि के अंदर आप देखेंगे अलग अलग रिसोर्सेज से पैसा आ सकता है। इस अवधि के अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट्स की आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। ओवरसीज काम अगर शुरू करना चाहते हैं वहां से कुछ न कुछ नई डीलिंग्स आपकी हो सकती हैं। जो आपके वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों की तरफ से कुछ खास मोटिवेशन मिल सकता है, आपके काम की सराहना वो लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बन सकता है। दोस्त हु आर प्लानिंग टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब या फिर सरकारी नौकरी को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सरकारी पक्ष की तरफ से आप कोई काम अपना करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका ये काम जो है वो पूरा हो सकता है। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उन लोगों के लिए पेंशन प्लान है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पास हो सकती हैं। इस अवधि के अंदर अगर मैं खासतौर पे 6ठे भाव के स्वामी सूर्य की बात करूं तो ये उच्च राशि में होकर के दूसरे भाव में रहने वाले हैं, वो भी शुक्र के साथ रहेंगे। तो इस अवधि के अंदर खासतौर पे जैसे मैंने कहा कि सरकारी पक्ष आपके लिए मजबूती दिखाई दे रही है। खासतौर पे जो लोग पॉलिटिकली करियर बनाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या ऐसे विभागों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इस अवधि के अंदर मैं राहु और मंगल की कंजंक्ट की बात करूं, राहु मंगल और बुध के कंजंक्ट की बात करूं तो 10 मई तक राहु मंगल बुध एक साथ कंजंक्ट करेंगे 1st हाउस में। उसके बाद बुध मूव कर जाएंगे 10 मई को। लेकिन 10 दिन तक ये जो प्रथम भाव में रहना है, 7वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और इस अवधि के अंदर आपके लिए लगभग 10 मई तक व्यापारियों के लिए थोड़ी सी चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अवधि में थोड़ा सा सोचना समझना पड़ सकता है। आप लोगों को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे क्योंकि 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व भी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद अक्षय तृतीया से किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे होंगे। तो पाइसेंस के लिए खास तौर पर अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दैट। बहुत सोच समझकर हर चीज़ की प्रॉज एंड कॉन्स को समझ करके ही आप आगे बढ़िएगा। इसके अलावा जो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं क्योंकि 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है और मंगल राहु एक साथ मिलकर के अंगारक योग का निर्माण भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में। सेकेंडली ये फेस, क्योंकि अब अगर मैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात करूं तो पंचम दृष्टि से 7वें भाव को भी देखेंगे तो व्यापारिक जो समस्याएं हैं जो कि 10 मई तक आएंगी उसके बाद वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होती हुई चली जाएंगी। क्योंकि 1 मई से
बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी जो पंचम दृष्टि है वो भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स आएंगी तो सही, लेकिन वो ग्रेजुअली जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो लगभग जो महीने का उत्तरार्ध का समय रहेगा उसके बाद आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर हो रही है। इनफैक्ट लगभग 10 मई को ये ट्रांजिट होगा और उसके बाद 10 से 12 दिन का जो फेज रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर आर्थिक पक्ष की मैं बात करूं तो आर्थिक पक्ष जो है इनिशियल फेज में थोड़ी सी चुनौती भरा रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके आमदनी बढ़ेगी। शनि की पोजीशन क्योंकि द्वादश भाव में रहेगी, जिसकी वजह से लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपने कोई काम ऐसा किया है जिसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपका लेजी एटीट्यूड है, तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ सकती हैं। इस अवधि में अगर आपकी तरफ से मेहनत थोड़ी सी भी कम लगेगी तो हो सकता है रिजल्ट्स मिलने में आपको देरी हो, या फिर काम करने के जो रिसोर्सेज हैं उसमें कमी आपको महसूस हो। तो काम, क्योंकि बृहस्पति तो अपना इम्पैक्ट दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो शनि है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो अलग अलग माध्यमों से आपको पैसा आएगा भी। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप पैसे को जोड़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन 10 मई तक थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहेगा, खासतौर पे खर्चे को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप के बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शुक्र की परिस्थिति क्योंकि भाई बहनों से लाभ करवा सकती है, सूर्य भी वहीं पर रहेंगे। इस अवधि के अंदर खर्चों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। जो भी आप खर्चा कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा, अपनी जेब को नज़र में रख के कीजिएगा। इस अवधि के अंदर सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ तो होगा ही, बल्कि जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं उन लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड्स या फिर जो पेंशन प्लान्स हैं वो पास हो सकते हैं। किसी ऐसी जगह से पैसा आ सकता है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और बहुत अचानक से होगा। तो कहीं पर आपको कोई पैसा फंसा हुआ था, किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा था, तो ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने में थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में बैठे हैं और यहाँ पर आलस्य को बढ़ाएंगे। यहाँ पर बैठ करके आपके अंदर थोड़े से लेजीनेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि भी द्वादश भाव में है। इस अवधि के अंदर शारीरिक समस्याएं, खास तौर पे राहु मंगल बुध लग्न में बैठे हैं। अब लग्न में ही अगर अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, बुध भी वहीं पे बैठे हैं, तो स्किन इश्यूज या स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन एलर्जीज जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस अवधि के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम या फिर स्पीच से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई समस्या जो है वो आप लोगों के लिए आ सकती है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके दूसरे भाव, छठे भाव और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं शनि द्वादश भाव में बैठ करके। इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको आंखों में समस्या, मानसिक तनाव जैसी समस्या, सिर दर्द या फिर बहुत हाई फीवर अचानक से आ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे महीने भर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि ट्रांजिट्स, इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हो रहे हैं 4-4। तो ऐसा रहेगा कि एक ट्रांजिशन वाला फेज है, तो लगभग अप एंड डाउन वाली सिचुएशन जो है वो चलेगी। लेकिन नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, आप रेगुलरली इसे चांट करते हैं, और खास तौर पे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं उन लोगों को तो डेली 108 टाइम्स 108 बार उसे चांट करना चाहिए। हो सके तो रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं 5 मुखी। ऐसा करने से भी आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो खत्म होंगे। रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, वैवाहिक जीवन में क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे राहु मंगल और बुध, तो वाद विवाद जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस अवधि में वर्बली अगर कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसमें कि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाले को आपकी बात कैसी लगेगी, तो ये समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस अवधि के अंदर छोटी छोटी बातें जो है वो बड़ी बन सकती हैं। अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं फॉर मैरिज, तो एटलीस्ट वो 15 डेज रुकिएगा, उसके बाद कीजिएगा। हालांकि लंबे समय से अगर कोर्ट कचहरी का कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी लगभग आफ्टर 18 मई सॉर्ट आउट हो सकती हैं चीज़ें, या कुछ समय के लिए अगर कुछ डिलेज हो गए थे तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी 18 मई के बाद। उससे पहले पहले थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन रहेगी इस अवधि के अंदर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो शुक्र की राशि में जा रहे हैं और शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा आप लोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा जरूर करें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही द्वितीय भाव में सूर्य रहेंगे, उच्च राशि में रहने वाले हैं, शुक्र भी वहीं पर रहेंगे। पारिवारिक माहौल जो है वो बेहतर बनता हुआ नजर आता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब ट्रांजिट्स होंगे तो आपके अंदर एक अहम की भावना जो है वो आ सकती है, जिसकी वजह से छोटी मोटी बातों के ऊपर वाद विवाद जैसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। इस अवधि के अंदर पारिवारिक जीवन में लगभग मिड ऑफ दिस मंथ
थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा प्रॉपर्टी को लेकर के। कई सारे ऐसे मुद्दे बन सकते हैं जिसके वजह से भाई बहनों के बीच में हालांकि सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भी छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। इस अवधि के अंदर लगभग, क्योंकि 1 मई से ही देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में रहेंगे, जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि सिबलिंग से आपका कनेक्शन बेहतर हो रहा है, लेकिन 3rd मई को ही अस्त हो जाएंगे, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो सकती हैं। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, इस अवधि के अंदर खास तौर पे आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए डिस्ट्रैक्शन से बचेगा, बहुत जल्दी अपने ऊपर खुद को बर्डनाइज करने से बचेगा, बिना सोचे समझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से बचेगा। खास तौर पर अगर आपकी कार्यक्षमता उतना अलाउ नहीं करती है और उससे ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, तो हो सकता है टास्क को पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो बेहतर यही होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने लिए कोई शेड्यूल तय कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कार्यक्षमता को समझें, उसके बाद ही आप लोग कोई डिसीजन लें या चीज़ों को फिक्स करें। अगर रेमेडीज़ की बात की जाए तो इस अवधि के अंदर खास तौर पर शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महीने की 1 तारीख को ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो विष्णु चालीसा का पाठ नियमित रूप से हर थर्सडे करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। थर्सडे के दिन पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर सूर्य देव की आराधना करना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी विल पावर को बढ़ाएगा। उसके लिए आप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप रेगुलरली कर सकते हैं और सूर्य को जल दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।